आज की चर्चा में आप सभी के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और धन्यवाद ज्ञापन श्री राघव संजीव घारू जी के प्रति और उनके सहयोगी तरुण झा जी और उनकी टीम के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ श्री वाल्मीकि रामायण के ऊपर कुछ चर्चा अपनी दृष्टि से करूं। और दृष्टि इसलिए कह रहा हूं कि एक दृष्टि होती है जो मानने वाली होती है कि आपने मान लिया है कि वाल्मीकि रामायण जो है बस वो सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी दृष्टि होती है जानने की, उत्सुकता की, जिज्ञासा की। मानने और जानने का यही एक अंतर है कि मानने में आप फिर प्रश्न नहीं करते, आप केवल सिर हिला देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और अगर आप भारतीय परंपरा पर की ओर दृष्टिपात करें तो आपको कभी भी ये नहीं प्रतीत होगा कि वहाँ कुछ भी मानना है, वहाँ केवल जानना है। और संयोग की बात देखिए कि वाल्मीकि रामायण का जो आरंभ है वो भी शुरू कहाँ से हो रहा है? जानने से आरंभ हो रहा है। तो ये क्या रहा कि हम भारतीयों ने जानना छोड़ दिया और मानने की ओर अग्रसर हो गए। और जब से हमने ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, हम कभी किसी के गुलाम हो गए, कभी किसी के अधीन हो गए। और फिर आते आते ऐसी स्थितियां भी आ गई कि हम टोटल अपनी कन्फ्यूजन में चले गए और हमें अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान ही संकटग्रस्त दिखाई देने लगी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यक्ति लोग इस चर्चा के लिए अगले लगभग आधे घंटे की चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ये मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसको केवल जानने की दृष्टि से आप सुनिए, मानने की दृष्टि से नहीं। बल्कि अच्छा ही होगा कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उससे आप बिल्कुल सहमत ना हों, उसके पक्ष में ना हों, तो और अधिक सुख रहेगा। क्योंकि आप अंदर से जागरूक होकर के देखेंगे कि जो वक्ता कह रहा है वो कितना उचित है कि अनुचित है। आप उसकी एक चर्चा अपने मस्तिष्क में, अपने विचार अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। और वक्ता होने के नाते मुझे भी ये रहेगा कि मुझे सुनने वाले लोग जो हैं वो जागरूक हैं। मैं कोई भी बात युक्ति संगत, शास्त्र संगत ना हो ऐसी ना कहूँ। जो भी कहूँ उसको पॉजिटिव तरीके से अगर कहूँ तो वो है कि जो कुछ कहूँ वो शास्त्र सम्मत भी हो, युक्ति संगत भी हो और वो अनुभव संगत भी हो। और यही मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ। और सीधे सीधे हम अब इस चर्चा पर आते हैं कि हम वाल्मीकि रामायण के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। हम इस बात को, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, कि जानने से शुरुआत होती है वाल्मीकि रामायण की। और दो व्यक्ति आपके सामने आते हैं, एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी तरफ नारद। महर्षि वाल्मीकि जो नितांत एक मनुष्यता के स्तर पर जीने वाले विशालतम व्यक्तित्व हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं जो अर्धदैविक व्यक्तित्व हैं। मनुष्य तो है ही हैं, क्योंकि नारद को हम कोई अपने से भिन्न नहीं मानते, चिरंजीवियों में से एक मानते हैं। लेकिन मनुष्य होने के नाते वाल्मीकि मनुष्य, मेरी परंपरा के होने के नाते मैं उनकी परंपरा से हूँ, इस नाते वो प्रश्न कर रहे हैं। और आप अनुमान करके देखिए कि आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना विशाल होगा जो इतना महनीय प्रश्न पूछ रहे हैं।
और पूछ भी किन से रहे हैं? जो सर्वज्ञ हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं। और कमाल की बात है कि वो व्यक्ति बताने में उसको कोई संकोच नहीं है, कहीं को उसको दुराव छिपाव नहीं है, उसको कोई अपना कैरियर भी नहीं बनाना, उसको कुछ नहीं है, लेकिन को प्रश्न करने वाला मिले तो उसके साथ वो संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते। वो कहीं उसको दूसरे प्रश्न करने वाले को कोई छोटा नहीं मानते, वो किसी झगड़े में नहीं जाते, वो उसके प्रश्न को विकसित करने में सहयोग करते हैं। ये है भारतीय परंपरा, ये है श्री वाल्मीकि रामायण की परंपरा। और हम इसको चूक जाते हैं, इन चीज़ों को हम देखते नहीं। अब देखिए कि वो जानना क्या चाहते हैं। अब 3-4 चीज़ें उसमें जाननी आवश्यक हैं कि जो नारद हैं उनके गुण क्या हैं, प्रश्न किससे किया जाना चाहिए। पहले ही श्लोक में वाल्मीकि जो मुनि पुंगव हैं, जो श्रेष्ठतम मुनि हैं, जिन्होंने जो नितांत ज्ञानी हैं, वो एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से प्रश्न क्या पूछ रहा है और किस तरह के ज्ञानी से प्रश्न पूछ रहा है, क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं, उसके क्वालिफायर्स आपको बता रहे हैं कि जिसको जो तपस्वी हो, स्वाध्याय करने वाला हो, वाग विदाम, जो वाणी को जानने वाला हो। नहीं तो आज हम वाणी से कितनी हिंसा कर देते हैं। हम ये जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखते हैं, टीवी पे डिबेट्स देखते हैं, सिवाय वहाँ एक वर्बल वायलेंस के अलावा क्या आपको दिखाई देता है? वैचारिक हिंसा के अतिरिक्त आपको क्या दिखाई देता है? कोई ज्ञान की, कोई तत्व की बात किसी को समझ में आती हो तो जरूर मुझे बताएं। ऐसे नारद को पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? देखिए 3-4 क्वालिफिकेशंस बता दी, तपस्वी, स्वाध्याय करने वाले और वाणी को जानने वाले। उनको भी क्या है? परिपृच्छा। उनको पूछा, किन्होंने? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि ने पूछा। और पूछा क्या, अब ये भी हम जान ले, ताकि फिर आगे की जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नितांत एक भिन्न दृष्टिकोण से मैं रखूंगा आपके साथ। वो जानना चाहते हैं एक मनुष्य के बारे में। कैसे मनुष्य के बारे में? जिसके ऊपर संपूर्ण मनुष्यता विश्वास करे, ऐसे मनुष्य के बारे में जिसको जान करके सारी मनुष्यता आश्वस्त हो सके। ऐसा ही तो व्यक्तित्व हम चाहते हैं समाज में, और क्या चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि इस वक्त इस लोक में कौन गुणवान व्यक्ति, कौन वीर्यवान व्यक्ति, कौन धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्र से युक्त, सर्वभूतेषु को हित, सभी लोगों के हित में जो रत व्यक्ति है, ऐसा प्रिय दर्शन, संसार में देखने में भी वो हैंडसम हो, आत्मवान, जित क्रोध, जिसने अपना क्रोध जीत लिया है, द्युतिमान, चेहरे पे प्रकाश हो, ये नहीं कि चेहरे पे तनाव ही झलक रहा है, अनसूय का, किसी से असूया नहीं कर रहा, द्वेष नहीं कर रहा, और देवता भी जिससे डरते हैं। युद्ध करने जब वो जाता है तो देवता भी जिससे डरते हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने की इच्छा महर्षि वाल्मीकि ऋषि नारद से कर रहे हैं। क्या हमने कभी ये सवाल उठाए, कभी हमने ये जानने की कोशिश की? और हम क्या कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी बौद्धिकता की तरक्की कर ली, हमने विकास कर लिया? कभी हमने एजुकेशन सिस्टम से ये प्रश्न किया कि हम किस तरह के व्यक्तित्व को निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व इस समाज को, इस मनुष्यता को, इस धरती पर 7.5 बिलियन लोगों को देना चाहते हैं? ये व्यक्तित्व है जो हमें अपनी परंपरा से मिलता है, जिसको हम नहीं जानते, ना हमने देखा, हमने केवल एक मानने से अपना काम चला लिया, क्योंकि उससे बड़ी निश्चिंता रहती है कि भी ठीक है, मेरे पास एक फॉल बैक सिस्टम है और मैं उससे अपना काम चला लूँगा, और वही चलाते आ रहे हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि हमें कोई गुलाम बना लेता, या हम कहीं कंफ्यूज हो जाते, या हम अपना रूटलेसनेस हमारे में आ जाती है। आज की ये समस्या है जिनके बारे में मैं लगभग अगले 20-25 मिनट में आप लोगों से और बातें करूँगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि पूरा का पूरा जो वाल्मीकि रामायण का परिप्रेक्ष्य है वो संवाद पर आधारित है। और संवाद में भी क्या है कि जानने के बाद फिर जानने की इच्छा रखना, या जानने का सुख लेना, कि मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मैं जानने का सुख लेना चाहता हूं, इसलिए मैं
अपने जैसे किसी विद्वान के पास जाता हूँ, उनके प्रति विनम्र भाव से मैं पूछता हूँ। और यही मैंने अपनी वैदिक परंपरा में देखा, जहाँ पर एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जानने के लिए जा रहा है। चलिए, हम नहीं भी जानते होंगे तो भी हम श्रद्धावश जाकर के प्रश्न तो रखें। बिना प्रश्न के जाना, बिना जिज्ञासा के किसी विद्वान के पास जाना, मुझे लगता है कि ये उस विद्वान के साथ हिंसा है, ये अनुचित आचरण है। ये हम भारतीय नहीं हो सकते। मानने वाला भारतीय नहीं हो सकता, जानने वाला भारतीय हो सकता है। क्योंकि भा का मतलब क्या है? प्रकाश में जो रत लोग हैं, जो उसमें रुचि लेने वाले लोग हैं, वही भारतीय हैं। और प्रकाश क्या है? ज्ञान का ही तो प्रकाश, और कौन सा प्रकाश है। अब आइए हम चलते हैं कि जो मेरा वक्तव्य रहेगा लगभग 20-25 मिनट आप लोगों के साथ, वो वाल्मीकि रामायण की एक पंक्ति पे ही आश्रित रहेगा। और वो क्या है पंक्ति? आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। युद्ध कांड का ये 117वें सर्ग का 11वां श्लोक का एक भाग है। मैं दोबारा पंक्ति बोलता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और मुझे लगता है कि सारा का सारा दारोमदार जो है वो इसी बात के ऊपर है। और हमें वर्तमान काल में चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, ये एक मूलभूत वाक्य है जिसको मैं लेकर के चलूँगा और आपके साथ विचार का विस्तार करूँगा। आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, कि दशरथ का मैं पुत्र हूँ और अपने आप को क्या मानता हूँ? मनुष्य मानता हूँ। अब ये क्या बात है? सुनने वाले को लग सकता है कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें क्या, मनुष्य सारे मनुष्य हैं। लेकिन वस्तुतः जब आप देखने लगते हैं तो कठिनाइयाँ किस प्रकार की आपके सामने आने वाली हैं, उसको हम देखें। जब इस तरह के हम पंक्तियों को रखते हैं तो देखने के दो पक्ष होते हैं। एक होता है कि आप उसका विषय पक्ष क्या है, और दूसरा चिंतन पक्ष क्या है। विषय पक्ष का मतलब क्या होता है कि आपने जिन संदर्भों में इन चीज़ों को उठाया है, जहाँ से ये पंक्तियाँ ली हैं, जहाँ से आपने ये सारा मटेरियल लिया है, वो विषय पक्ष है। और दूसरा चिंतन पक्ष होता है कि किस दृष्टि से आप उसको देखना चाहते हैं। तो मैं जो आपके साथ दृष्टि साझी करने लगा हूँ वो है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान काल की मूलभूत समस्या क्या है, यदि यह प्रश्न हम वाल्मीकि रामायण से करें, क्योंकि मैं फिर बार बार आग्रह करूंगा कि हम जिज्ञासा के साथ चलें, अग्रसर हों, और यही श्रद्धा सुमन हमारे वाल्मीकि रामायण के प्रति होंगे, वाल्मीकि जी के प्रति भी और रामायण के प्रति भी। कि यदि ये प्रश्न अगर हम श्री वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि मैं दोनों को कोई अलग नहीं मानता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे का व्यक्तित्व है, इसलिए उसमें वाल्मीकि रामायण शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। कि मूलभूत समस्या क्या है, तो श्री वाल्मीकि रामायण का सीधा सटीक उत्तर शायद संभवतः यह होगा कि मनुष्य के अंतर्निहित मनुष्यत्व का, शील का या अच्छाई का संकट। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर संपूर्ण मनुष्यता 7.5 बिलियन लोग जो हैं आपके सामने इस धरती पर, सबसे बड़ी समस्या क्या है? न कोरोना है, न ओवर डेवलपमेंट है, न और है। एक ही समस्या इस वक्त सबसे बड़ी है। वो समस्या क्या है? कि मनुष्यत्व का, शील का, अच्छाई का संकट, जो कि मनुष्य के भीतर रहता है। ऊपर से सारे मनुष्य हैं, 2 पैरों से चलने वाले, 2 हाथों वाले, अपना अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छा खाना खाने वाले, सारे मनुष्य हैं, 7.5 बिलियन है। लेकिन मनुष्यत्व, उसके भीतर रहने वाला मनुष्यत्व की समस्या है कि वो क्या है, उसको कैसे हम सुने। और इस बात को थोड़ा सा अगर आप और विस्तार में चलें, राम और रावण के संदर्भ में जब आप देखने लगेंगे, उस संस्कृति के, राम और रावण तो एक संस्कृति के नाम हैं, लेकिन मूलतः है को क्या है, वैदिक संस्कृति और राक्षस संस्कृति के अगर संदर्भ में देखने लगेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि विश्व में अशांति या दुख का जो मुख्य कारण है, या यंत्रणा का जो मुख्य कारण है, वो क्या है? वो अच्छाई का अक्षम होना, कि अच्छाई जितनी चाहिए उतनी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो समस्या है
वही अशांति का मूल कारण बन रही है, वही अपसेट कर रही है, वही सब कुछ समस्या में डाल रखा है उस सब ने। इसलिए अब उस अच्छाई को आप मनुष्यता का नाम दे लें, गुडनेस का नाम दे लें, उसको आप शीलबोध का नाम, ये एक संस्कृत का शब्द है शीलबोध, और बुद्धिज़्म में और जैन में भी ये बड़ा प्रयोग हुआ है। इसलिए कई बार ऐसे जो गूढ़ शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हुए थोड़ा सा संकोच ये हो जाता है कि हम जिस तरह के अंग्रेज़ी और हिंदी के मिक्सचर भाषा में चलते हैं, वहाँ पर इस तरह के शब्दों को हम ठीक से समझ भी पाते हैं कि नहीं समझ पाते। अब ये जो अच्छाई है ये भयावह रूप से कम है, अपर्याप्त है और अक्षम भी है। ये अशांति का मूल कारण मुझे लगता है कि अगर वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से हम देखें, अब समस्या दो इसकी वजह से आती हैं। अगर हमने समस्या को पहचान लिया है तो इसके साथ जुड़े हुए दो प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं। एक तो यह है कि इस अच्छाई को, ये जो मनुष्यता है या मनुष्यत्व है, इसको हम पर्याप्त कैसे करें, इसको सक्षम कैसे बनाएं। एक तो ये है पहला प्रश्न, तो ये हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसकी अपेक्षा हम करेंगे कि वाल्मीकि रामायण जो है उसे हम लें। और दूसरा ये है कि कैसे हम इस मनुष्यता को, मनुष्यत्व को, इस शील बोध को के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, कौन सा हम व्यवस्था बनाएं, व्यवस्था का निर्माण करें जिससे कि ये सक्षम भी हो, पर्याप्त भी हो और प्रभावी हो। तो ये दो प्रश्न हमारे सामने रहेंगे कि हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि ये पोटेंट बन सके और सक्षम, जिसे हम कह रहा हूं, और सफिशिएंट भी हो। अब इसका उत्तर जो वाल्मीकि रामायण से हमें मिलेगा वो हो सकता है कि वो शब्दावलियां आपके लिए आज के युग के अनुकूल ना भी हों, ये उस तरह से हमें ना भी प्राप्त होती हों, लेकिन वो भाव, वो आपको उसके पीछे चलने वाला जो विचार है वो आपको उसमें दिखाई देगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य रूप से हम आजकल जिस तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं, उसमें थीसिस और एंटीथीसिस के संदर्भ में ही सोचते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, वाद विवाद के संदर्भ में ही सोचते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण आपको इस तरह से नहीं दिखाई देगी कि वहाँ पर कोई वो वाद और प्रतिवाद के संदर्भों में सोचते हैं। वो संपूर्ण मनुष्यता के संदर्भ में सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको वो आरंभ के 2-3 श्लोक जो हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। संवाद है, तो इसलिए जहाँ संवाद होगा वहाँ से मनुष्य संस्कृति या मनुष्यत्व की उपलब्धि होने की संभावना बहुत अधिक है। अब इस विषय को आप और भी थोड़ा सा अगर आप देखें कि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि आधुनिकता के संदर्भ में भी थोड़ा सा देख लें कि हमने ये मान लिया कि हम आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास के द्वारा और ये प्रजातंत्र और स्वतंत्रता आदि ये सारी शब्दावली के द्वारा हम मनुष्यता को सही दिशा में ले जाएंगे, तो वो अभी तक संभव नहीं हो पाया। हम चाहे हमने मनुष्य को स्वतंत्रता दे दी, साधन और सुविधाएं दे दी, लेकिन क्या मनुष्य अभी भी तनाव रहित, पीड़ा रहित हुआ? क्या वो हम कह सकते हैं कि यही से ही मनुष्य हम उत्पन्न करना चाहते थे, जो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की, और जिस तरह के हमने प्रीएम्बल में भी बहुत सारे शब्दों की बात की है, फ्रेटर्निटी और ये सारे शब्द जितने भी हमने प्रयोग किए हैं, तो क्या हम सचमुच सफल हो पाए हैं? अगर वो सफल नहीं हो पाए हैं तो फिर हमें लौट करके हमें एक बार विश्लेषण करना होगा कि हमारी परंपरा हमें क्या उपलब्ध कराती है। परंपरा की बात शुरू करने से पहले मैं एक बार आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण के 2 पंख हैं। यदि उन पंखों को हम नहीं देखेंगे तो हम मनुष्यता की फ्लाइट नहीं ले सकते, हम उड़ान नहीं ले सकते। वो 2 पंख कौन से हैं? एक है यज्ञ और एक है वेद। अब इस यज्ञ और वेद को आप क्या समझते हैं, मैं उसमें अपनी समझ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जो सामान्य अर्थ समझते हैं कि यज्ञ का मतलब है कि आपने 4 लोग बुलाए और आपने यज्ञ किया, आपने लकड़ी जलाई और
आहुति आदि दी। और वेद का अर्थ आप समझते हैं शायद 4 पुस्तकें हैं जिनको पवित्र पुस्तकें हिंदुओं की माना जाता है। लेकिन जब वेद और यज्ञ शब्द के अर्थों में आप जाते हैं तो वेद शब्द का मतलब क्या है? राइट टू नो, जानना। आप देखिए आपकी संस्कृति के शब्द इतने सघन और इतने प्रखर हैं, इतने तेजस्वी हैं, वो आपको कहाँ से चैन से बैठने देंगे? वो कैसे आपको परिभाषित करते हैं? वो क्या क्या कह रहे हैं? वेद का मतलब है टू नो, राइट टू नो, आपका जानना अधिकार है। और दूसरी तरफ आप यज्ञ की ओर आते हैं तो यज्ञ का मतलब क्या है कि जब तक आप अर्जन नहीं करेंगे तब तक आप वितरण नहीं कर सकते। तो अर्जन और वितरण की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ कहलाती है। यज्ञ वो जो आप वस्तुतः करते हैं, अपने घरों में करते हैं, किसी समय पर वो करते हैं, लकड़ियों के साथ, समिधाओं के साथ आप अग्नि जलाते हैं, वो केवल अपने आप को एक सचेत करने के लिए वो जलाते हैं। लेकिन जो मूल अर्थ क्या है कि यज्ञ कर ही वो सकता है जिसने अर्जन किया हो, हवन किया हो, और फिर उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। आप लेकर के बैठ नहीं सकते। और सारे के सारा आप इस व्यक्तित्व को राम के चरित्र में समारोपित, सामंजस्यपूर्ण रूप में आप राम के चरित्र में देख सकते हैं। बार बार जानना, और फिर जानने के साथ जो कुछ अर्जन किया है वो किसके लिए है? लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का मतलब क्या है कि प्रजा के हित के लिए है, कि प्रजा से अतिरिक्त और कुछ नहीं, मनुष्य के हित के लिए जो कुछ भी है। इसीलिए तो राम बार बार कहते हैं लोकस्य आराधनार्थाय त्यजेयम जानकीमपि। वो जानकी को भी छोड़ सकते हैं लोक आराधन के लिए। ये लोक आराधन कहाँ से आ रहे हैं? ये उसी वेद शब्द से आ रहे हैं और उसी यज्ञ शब्द से आ रहे हैं, और कहीं से नहीं आ रहे। और ये उस राम के चरित्र में स्थापित कौन कर रहे हैं? वाल्मीकि। एक बात और मैं कह दूं यहाँ पर, क्योंकि हम बड़ी लंबी परंपरा को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए कई बार चीज़ों को समझने में और वैचारिक जो उद्यम होते हैं उनको पकड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। हमारी मानसिकता, हम भारतीयों की मानसिकता या हम भारतीयों का व्यक्तित्व जो है वो 2 व्यक्तियों से परिभाषित होता है। एक तरफ वाल्मीकि हैं और दूसरी तरफ जो है वेद व्यास हैं। एक तरफ रामायण है, दूसरी तरफ महाभारत है, और हम इन्हीं 2 के बीच में झूल रहे हैं। और ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, और ये बात मेरी अपनी नहीं है। नरेश मेहता एक हिंदी के कवि हुए हैं, बड़े अच्छे विचारक हुए हैं, उनकी ये पंक्ति है कि हम भारतीयों की त्रासदी ये है कि हम जीना तो रामायण के पात्रों की तरह हैं, लेकिन व्यवहार करते हुए हम महाभारत के चरित्र हो जाते हैं। और ये बात मुझे बड़ी ही संतोषजनक और प्रभावी लगती है कि कितने सहज रूप में एक व्यक्ति के सामने दोनों के दोनों व्यक्तित्व, वाल्मीकि और वेद व्यास, किस तरह से उनके सामने उभर कर आएंगे जिस वजह से उन्होंने ये पंक्ति लिखी। अब वाल्मीकि और वेद व्यास, लोग इनको बेशक अलग अलग समझे, लेकिन मुझे हमेशा वो पूरक लगते हैं। पूरक इस अर्थ में लगते हैं कि वाल्मीकि को अगर आप देखें तो वाल्मीकि उस चेतना का नाम है जो निरंतर अग्रसर होती है। वाल्मीकि जो बाम्बी जिसे आप कहते हैं वो क्या है? वो निरंतर अग्रसर हो रही है, उठ रही है और आगे चल रही है। ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में अग्रसरता है, कहीं रुक नहीं गई है। और दूसरी तरफ वेदव्यास क्या है कि नितांत विस्तार को जो निरंतर प्राप्त हो रहा है, अग्रसरता भी है और विस्तार भी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप सचमुच भारतीय होना चाहते हैं तो इन दोनों का समन्वय जो है वो आपके चरित्र के भीतर, आपके ज्ञान के भीतर, आपकी चेतना के भीतर होना जरूरी है। अन्यथा ये टुकड़े टुकड़े रहेंगे और उससे समस्या और खड़ी हो जाएगी कि हमारा व्यक्तित्व अखंडित नहीं हो पाएगा। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे जितने भी आप भारतीय ग्रंथ देखेंगे, अपनी परंपरा के ग्रंथ देखेंगे, उनका सारा का सारा जो एम्फेसिस है, जो जोर है, वो किस चीज़ के ऊपर है कि मनुष्य का व्यक्तित्व अखंड हो, उसमें टुकड़े टुकड़े ना हों। वो ये ना हो कि वो कर्म से कुछ अन्य, वाणी से कुछ अन्य और विचार से कुछ अन्य, ऐसा ना हो। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण को अगर आप देखें तो राम के चरित्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कहा है
वही जो सोचा है वही कहा है, और जो कहा है वही कर रहे हैं। और इस अर्थ में वो धर्मज्ञ भी हैं और धार्मिक भी हैं। और हम लोगों की त्रासदी ये है कि हम धार्मिक तो हो जाते हैं लेकिन धर्मज्ञ हम होते ही नहीं, क्योंकि हमें कोई कहता ही नहीं कि भाई धर्मज्ञ हो। धर्मज्ञ होना और धार्मिक होना दोनों में मूलभूत अंतर है। धार्मिक होने का मतलब है कि आप ऊपर के क्रियाएं कर रहे हैं, जो आपका नित्य कर्म है वो आप कर रहे हैं, लेकिन जागरूक हुए बिना। धर्मज्ञ व्यक्ति अंदर से जागरूक होता है, उसमें जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसे जो व्यक्तित्व की संपूर्णता है, और ये व्यक्तित्व की संपूर्णता नहीं है, एक व्यक्ति की ही बात नहीं है, राम पूरी प्रजा का नाम भी है। प्रजा का व्यक्तित्व भी राम की जिम्मेदारी है। वाल्मीकि का भी ये दायित्व है कि समाज का व्यक्तित्व कैसा हो वो भी अखंड हो, और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो वो भी अखंड हो। समाज के व्यक्तित्व को कैसे बनाएंगे कि जब सभी मनुष्य बिना किसी भय से, बिना किसी संकोच के अपने आप को अभिव्यक्त कर सकेंगे, अपनी चेतना की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होंगे, तभी तो समाज स्वस्थ होगा। और यही तो चाहते हैं वाल्मीकि का। और क्या दायित्व है वाल्मीकि, और क्या कहना चाहते हैं, क्या साझा करना चाहते हैं, क्या दृष्टि देना चाहते हैं? वो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ व्यक्ति की तो कल्पना कर रहे हैं। वही तो आपको एक मॉडल दे रहे हैं कि ये स्वस्थ समाज और ये स्वस्थ व्यक्ति होता है। यही दो चीजें हैं जो वेद और यज्ञ से उठा करके वो हमें दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के दो पंख हैं, वेद और यज्ञ। इनको अगर आप आजकल के कम्युनिस्टों की दृष्टि से देखने लगेंगे या सेकुलरिस्ट की दृष्टि से देखने लगेंगे तो आपको कुछ उपलब्ध नहीं होने वाला। वो लोग बड़े कॉन्स्टिपेटेड माइंड हैं। काश उनको भी कभी वो खुल करके एक बार देखें कि हम जिस भारतीयता की बात करते हैं वो कितनी व्यापक है, कितनी मनुष्यतापूर्ण है, कितनी वो सरस है, कितनी वो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई बात है। अगर वो इस खुलेपन से थोड़ा सा देखें तो उनको भी अपनी अपनी मान्यताओं में ईमानदारी उनको मिल जाएगी, उनको भी दिशा मिलेगी, वो भी ज़्यादा मनुष्य हो पाएंगे। अब इस बात को मैं और अग्रसर करता हूँ थोड़ा सा कि सामान्य रूप से हम वाल्मीकि रामायण को इसी दृष्टि से देखते हैं कि एक कथा लिखी गई है और ये एक पवित्र कथा है, धार्मिक कथा है, इसलिए हमें इसको मानना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपसे बात की थी कि जानना चाहिए, तो जानने में हमारी बुद्धि की कुछ सीमाएं हैं। हम उसको कैसे जानें? क्या जो मैं एजुकेशन लेकर के आया हूँ, जो शब्दावली में लेकर के आया हूँ और जो एक सिस्टम में सीख कर आया हूँ कि भाई देखो ये जानने का तरीका होता है, इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है, और अगर प्रमाण आपको उपलब्ध हो जाए तो भाई तुम जान लोगे। यानी कि एक तरह का इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो होता है उसको हम जानने की पद्धति मान लेते हैं कि हमने खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब इसको हमने जान लिया। और यही साइंसेस में चलता है, यही सोशल साइंसेस में चलता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता। ये इस बात को आसानी से यूं समझ सकते हैं कि जब आप किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस वस्तु का विभाजन करते चलते हैं, छोटे से छोटा विभाजन करते हैं, और उसमें आप पहचान लेते हैं कि ये इस अंग को ये कहते हैं, इस खंड को ये कहते हैं, इस खंड को ये कहते हैं। लेकिन जिस क्षण में आपको कोई ये कहता है कि अच्छा चलो आओ हम माँ को जाने, तो आप क्या विभाजन करेंगे? या आपको कोई कहे कि चलो पिता को जानते हैं, तो कैसे करेंगे आप उनके विभाजन करेंगे, और विभाजन करेंगे तो आपको उनका हृदय तो मिल जाएगा, आपको उनको जिगर मिल जाएगा, आपको उनके विभिन्न अंग मिल जाएंगे, लेकिन न माँ मिलेगी न पिता मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई और दृष्टि भी है इंटेलेक्चुअलिज्म के अतिरिक्त। विभाजन की दृष्टि एक अलग दृष्टि है, वो भी आवश्यक है, लेकिन संपूर्णता की दृष्टि जिससे हमें देखना चाहिए, जिसको मैं बार बार भारतीय कहता हूँ, वो भारतीय दृष्टि क्या है? वो है संपूर्णता की दृष्टि। वो संपूर्णता कैसे आती है कि जब हम एक ही वस्तु को तीन विभिन्न दिशाओं से, तीन विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करते हैं, ताकि वो वस्तु अपनी संपूर्णता में मेरे सामने उद्बुद्ध हो जाए,
जाग जाए, मेरे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि मेरी अल्प बुद्धि संपूर्ण रूप में उसको संपूर्णता में देखने में सक्षम नहीं होती। तो वो 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? पहला तो दृष्टिकोण होता है पार्थिव दृष्टिकोण। पार्थिव दृष्टिकोण से मेरा अभिप्राय क्या है कि पार्थिव दृष्टिकोण की वो रोजमर्रा के जीवन में हमारे जो हम व्यवहार करते हैं, हम जो घरों में व्यवहार करते हैं, हम किचन में जो व्यवहार करते हैं, अपने व्यापार में, लोगों से मिलने जुलने में, समाज में जितनी तरह का हम व्यवहार करते हैं, वहाँ पर उसका क्या क्या प्रभाव है, वहाँ पर वो किस किस रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। जैसे आप लोग पहले हुआ करता था कि लोग आपस में राम राम कह करके एक दूसरे का अभिवादन करते थे, या राम की तस्वीर आप अपनी दुकान पे लगा लेते, अपना कैलेंडर घरों में लगाते हैं। ये सारे व्यवहार, और उसको ध्यान में रख करके आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि भाई रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम की तरह व्यवहार करना चाहिए। और जो कुछ घर में अगर लाते हैं तो राम के सामने आप रख देते हैं कि लीजिए भगवान जी, आपको हम भोग लगाते हैं, और फिर उसके बाद आप ग्रहण करते हैं, वो भोजन है, कपड़ा है, कुछ भी है। ये सारा है पार्थिव दृष्टि की आपकी राम के साथ एक आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा जो स्तर है, दूसरा दृष्टिकोण जो है, वो है शाश्वत दृष्टिकोण। शाश्वत दृष्टिकोण का मतलब है कि वही वाल्मीकि रामायण इतिहास के कालक्रम में किस प्रकार आज तक वो हमारे साथ चली आ रही है, और केवल वो अकेली स्वयं नहीं चली आ रही, अपने साथ कितने सारे और पक्षों को लेकर के भी आ रही है। अपने में वो कितनी तरह के ऐतिहासिक घटनाओं को समावेशित करते हुए हमारे तक चली आ रही है। और यही कारण है कि एक वो वाल्मीकि रामायण आज हमें उसके विभिन्न 300 से अधिक जो हैं वो प्रारूप देखने को मिलते हैं। केवल उसके 300 वर्षन ही नहीं देखने को मिलते हैं, हमें उसके ऊपर लिखी गई कितनी हजारों कमेंट्रीज देखने को मिलती हैं। केवल हजारों कमेंट्रीज ही नहीं मिलती, उसके अनेकों अनेक हमें ट्रांसलेशंस मिल रहे हैं अनेक भाषाओं में। तो कुल मिलाकर के वो क्या बताता है कि रामायण आज भी गतिशील है। वो कोई समय का रुका हुआ बिंदु नहीं है कि हम ये मान लें कि बस इस युग में, कलयुग में वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि हुए थे, रामायण लिखी गई थी, घटना घटी। नहीं, ये निरंतर प्रकृति का, ये उस ब्रह्मांड का, उस सृष्टि का एक शाश्वत नियम है, एक शाश्वत उसकी गतिशीलता है जो निरंतर चलायमान है। तो शाश्वत ये इस अर्थ में है, ये इसको इस तरह से नहीं समझने की आवश्यकता है कि ये कोई कालक्रम का कोई निश्चित बिंदु है। वो देखने में लग सकता है कि वहाँ से हम मान लेते हैं कि 2500 साल पहले या 3000 साल पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई, वहाँ से आप आरंभ समझना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की जो पृष्ठभूमि है उसको जब आप देखते हैं तो लगता है कि वाल्मीकि रामायण का वो प्रस्फुटन का समय था, उन्मीलन का समय था, जो आज तक हमारे साथ चला आ रहा है। और आज भी हमारे वो दिशा निर्देश वहाँ से मिलते हैं, नई से नई बात हमें आज भी हमें वो सुझाई देती है। अब इसके साथ तीसरा दृष्टिकोण कौन सा है? तीसरा दृष्टिकोण है जो आपको परंपरा से मिलता है, वो है चिन्मय दृष्टिकोण। चिन्मय दृष्टिकोण का मतलब है कि वो एक ही वाल्मीकि रामायण किस प्रकार हमारे उत्सवों में, हमारे खेलों में, हमारे क्रीड़ाओं में, हमारे आनंद उत्सव आदि जो त्योहार हैं उनमें किस तरह से अभिव्यक्त होता है, और प्लस कौन कौन से वो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को वो स्थापित करता है। दो बातें हैं चिन्मय में, ध्यान रखने की बात है कि चिन्मय में एक तो ये है कि जो हम उत्सव मनाते हैं उन उत्सवों में वो किस तरह से अभिव्यक्त होता है, और दूसरा कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे राजनीति के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्ति के लिए कौन कौन से उन मूल्यों को स्थापित करता है। चाहे उसमें वो आप दया, अहिंसा, कृपा, जो भी आप कहना चाहें, जो भी मूल्य आपको दिखाई देते हो वो आपकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। वो सारी की सारी बातें उसमें, उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण तब समझ में आने लगेगी, तब उसमें हम अग्रसर होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें इन 3 दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होगा वाल्मीकि रामायण को समझने के लिए। पहला पार्थिव दृष्टिकोण, ये योग्यता मेरे में आए।
दूसरा उसमें शाश्वत दृष्टिकोण क्या है, और तीसरा क्या है कि उसका चिन्मय दृष्टिकोण क्या है, कौन से मूल्यों को वो स्थापित करती है। इन जब चीज़ों को लेकर के चलेंगे, इस दृष्टिकोणों से जब हम जिज्ञासा में अग्रसर होंगे, तो क्या होगा कि हम लोक को आश्वस्त भी कर सकेंगे और लोक में उद्यम की भावना भी कर सकेंगे। ये जो वेबिनार्स हैं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा केवल चर्चा के लिए नहीं है, ना कोई आपको विश्वास दिलाने की ये बात है, लेकिन ये इस बात के लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से लोगों को आश्वस्त कर सकें कि मनुष्यता का भविष्य सुरक्षित होगा, मनुष्यता को एक भविष्य सुस्थापित, उसको एक व्यवस्था मिल सकती है, और उसके लिए लोगों में उद्यमिता की भावना आए, लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप आए कि यस वी कैन डू इट, हमें करना है और करेंगे क्योंकि राम करते हैं। अब इसी बात से मुझे एक और भी पक्ष ध्यान आ गया कि जब आप वाल्मीकि को देखते हैं और राम को भी देखते हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप उसको इस दृष्टि से भी देख लीजिए कि कर्ता राम, कर्ता वाल्मीकि, भोक्ता राम और भोक्ता वाल्मीकि, और ज्ञाता राम और ज्ञाता वाल्मीकि। इस दृष्टि से भी आप इनको देखें। कर्ता के रूप में जब आप उनको देखने लगते हैं कि कर्म करते हुए उनमें कहीं अवसाद, मालिन्य कहीं नहीं है, वो कर्म को धर्म के अनुसार कर रहे हैं। सारे का सारा जो उनका राम का, वाल्मीकि का जो जोर है, वो किस चीज के ऊपर है? सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में लगे हुए। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि मैं धर्मज्ञ हूँ, धर्म के अधीन चलने वाला हूँ। वाल्मीकि राम के मुंह से बार बार क्या कहलाते हैं कि मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, धर्म के अनुसार मैं काम करने वाला हूँ। इसलिए वो कर्ता उस दृष्टि से हैं। भोक्ता, जब आप त्याग की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, एक पूरी संस्कृति की बात जो है, वो भोग उस तरह का है। भोक्ता जो है वो इस तरह के नहीं, आज के संदर्भ में भोक्ता नहीं है। आज के संदर्भ में भोग या भोक्ता कैसे होते हैं कि मेरे पास इतनी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, अब इनसे मैं क्या करता हूं कि दूसरों को एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव देता हूं कि देखो मेरे पास इतनी वस्तुएं हैं तो तेरे पास नहीं है, तो मैं दूसरे को जो ईर्ष्या का भाव देता हूं। एक तो भोक्ता का भाव ये है आज के युग में कि तुम भी उन चीजों को ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए तुम भी अग्रसर हो, तुम भी उसके लिए प्रयत्नशील हो, ये ईर्ष्या का भाव देना है। और दूसरा, भोक्ता का मतलब क्या होता है? अपने लिए अधिकतम भोग की वस्तुएं इकट्ठी करना, सुख साधन की वस्तुएं इकट्ठा करना, ये भोक्ता का दूसरा रूप है आज के युग में। ये इकोनॉमिक एंगल है। लेकिन जब मैं भोक्ता की बात कर रहा हूँ वाल्मीकि दृष्टि से, वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से, तो वहाँ भोक्ता किस बात का है कि वो प्रजा के लिए शरीर को धारण कर रहा है। वो अगर भोजन भी कर रहा है तो वो केवल एक प्रजा हित में ध्यान रखते हुए भोजन, शरीर को चलाना है इसलिए भोजन ग्रहण कर रहा है। वो परिवार को चला रहा है तो समाज के लिए परिवार को चला रहा है। अगर वो कोई व्यवस्था दे रहा है, कोई निर्णय दे रहा है, तो वो किसके लिए ग्रहण कर रहा है? प्रजा के लिए ग्रहण कर रहा है, मनुष्यता के लिए ग्रहण कर रहा है। और तीसरी स्थिति आप देखें, इस दृष्टि से भी इसको देख लें। तीसरी दृष्टि क्या है? तीसरी दृष्टि में वो ज्ञाता के रूप में है, वो जानते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि राम स्वयं जानते होंगे कि वो कितना किसी से स्नेह करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता किसको बनाया? प्रजा धर्म को, धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना, धर्म की अनुकूलता ही उसमें रखी, ताकि मैं कहीं व्यक्तिगत रूप में इन्वॉल्व ना हो। और इसी दृष्टि से अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखें, ये बात थोड़ी सी चुभने वाली हो सकती है कि राम के जीवन में असफलताएं कितनी सारी हैं, कितने कष्ट हैं। असफलताओं का मतलब कितने कष्ट हैं। जब उनको युवराज पद मिलना चाहिए था, वनवास मिल गया, वनवास मिला, पत्नी का अपहरण हो गया, मित्रों कितने उनके मारे गए, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को कितने कष्ट झेलने पड़े, और फिर आकर के सीता का पुनः वियोग, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन हम राम के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने व्यक्ति को उनके प्रति श्रद्धा से उनके सामने झुकते हैं। वो किस लिए झुकते हैं? कि उन्होंने कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया,
उन्होंने कोई कर्म किसी द्वेषवश नहीं किया। वो रावण के साथ भी व्यवहार आप देखें ना कि क्या रावण के साथ व्यवहार करते हैं कि मरणांतानि ही वैराणी, कि तुम्हारे मरने तक ही हम उसके साथ वैर था। और क्रियता मत्स्य संस्कार है, अब इसका वैसे ही संस्कार करो जैसा कोई अपना सगा बंधु होता है। ये कहाँ आपको देखने को मिल सकता है? कौन सी विश्व में ऐसी कोई संस्कृति ये दावा कर सकती है कि आप मनुष्य के साथ, अपने शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार कर देंगे? कहाँ ये आप पूरे रामायण को, वाल्मीकि के व्यक्तित्व को जब आप देखते हैं, उसमें ऑल इंक्लूसिवनेस आपको दिखाई देती है। वो ऑल इंक्लूसिवनेस को, सर्वग्राहिता को लेकर के वो चल रहे हैं। यही तो चाहिए था। वो चाहे 135 करोड़ लोगों की सर्वग्राहिता हो या वो 7.5 बिलियन लोगों की सर्वग्राहिता हो, वाल्मीकि रामायण में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है जो वो लेकर के अग्रसर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं समय ज़्यादा नहीं लूँ, लेकिन कुछ एक बातें और आप लोगों के साथ शेयर करके मैं अपनी सारी बात को समाप्त करूँगा, उसको पूर्ण करूँगा। एक तो बातें जो मैं आप लोगों के साथ सटीक सी करना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण को में एक बात और थोड़ी सी ध्यान दे लीजिए, और फिर मैं कुछ एक बिंदु आपको बता करके इसको समापन करूँगा। हम लोगों को जो एजुकेशन मिल रही है और जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है और जिस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें सारा जोर किस बात पे है? कुछ करके दिखाने का, कुछ टू बी समथिंग, कि अब यू प्रूव योर सेल्फ, यही हम सारा कुछ सिखा रहे हैं। टोटल एजुकेशन सिस्टम यही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण इसके बिल्कुल एक अलग दिशा की ओर अग्रसर करते हैं मनुष्यता को। उनकी दृष्टि में ये है कि मनुष्य का होना और मनुष्य का अस्तित्व और मनुष्य का अपने आप को सिद्ध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप अपने अस्तित्व का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बात आप राम के चरित्र में और रावण के चरित्र में बड़े स्पष्ट रूप से देखेंगे। और यही आगे आप अगर सारी मनुष्यता का, सारे इस वक्त विश्व का अगर आप विश्लेषण करें तो इन दो बातों पे कर सकते हैं। एक है अस्ति और एक है भवति। इसको संस्कृत में ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अस्ति का मतलब है कि मेरा अस्तित्व होना, उसको मैं चुन नहीं सकता, वो मेरा होना स्वयं सिद्ध है, उसके विषय में मैं चुनाव नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या होना चाहता हूं उसका मैं चुनाव कर सकता हूं। अब आप वाल्मीकि रामायण में देखें तो रावण अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, अपने प्रभाव को बताने के लिए वो बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है। अब जब क्रियाएं करेंगे तो बहुत सारी हिंसा भी होगी, बहुत सारा आप अनाचार भी करेंगे, और यही वो करता जा रहा है। और इस बात को भी हम ध्यान में रखें कि जो मेरा अस्तित्व है वो मेरा केंद्र है, और मेरी जो उपलब्धियां हैं वो मेरी परिधि हैं, कि मैंने इतने वरदान इकट्ठे कर लिए, मैंने इतनी सारी डिग्रीज ले ली, ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये परिधि है। मेरा होना और मेरी उपलब्धियां एक चीज नहीं है। रावण इस बात को नहीं समझ पाया है, राम इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार इसी बात के ऊपर बल देते हैं, धर्माचरण, धर्म के अनुसार। इसीलिए उनके व्यवहार में आप कहीं कटुता नहीं देखेंगे। वो उनके हाथों अगर किसी का वध भी हुआ है उसको भी मुक्ति मिली। लेकिन दूसरी तरफ रावण जो है वो क्या है, अपने आप, अपने अस्मिता को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सारा का सारा जोर लगा रहा है। सोने की लंका भी बना ली उसने, कितने सारे देवताओं को अपने साथ बांध भी लिया, कितने सारी उसने उपलब्धियां कर ली। लेकिन फिर हुआ क्या? जितनी आपने उपलब्धियां की उतना ही दुख अपने लिए इकट्ठा किया, उतनी ही असुरक्षा आपने इकट्ठी की। राम तो कभी असुरक्षित नहीं हुए, रावण में असुरक्षा आपको दिखाई दे रही है। और ठीक इसी बात के आधार पर अगर आज आप अमेरिका, चाइना और बाकी सब लोगों का अगर विश्लेषण करने लगे तो आपको यही असुरक्षा की भावना दिखाई देगी। कंपटीशन किस बात का है? किस बात के लिए बिजनेस इंटरेस्ट एक लेकर के हम हिंसा कर रहे हैं? इसी बातों के लिए है कि एक असुरक्षा की भावना से हम जी रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण की दूरदृष्टिता अगर आप देखें कितनी सघन है,
कितनी सूक्ष्म है, कितनी वो सहृदय है कि वो इस सारे विचार को कितने सहज रूप में राम और रावण के रूप में रख देते हैं कि राम आपका अस्तित्व है, रावण आपकी उपलब्धियों की ओर ले जाता है, इसलिए उपलब्धियों में नहीं फंसना है, उपलब्धियों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना केंद्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राम बनके अगर आप उपलब्धि की ओर अग्रसर होंगे तो कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, कभी अहम नहीं आएगा, कभी आप में द्वेष नहीं होगा, आपके हाथों हिंसा नहीं होगी, अनुचित कर्म नहीं होगा। इसलिए आप वाल्मीकि रामायण के द्वारा सारी मनुष्यता को आश्वस्त कर सकते हैं, आप अहिंसा की बात कर सकते हैं, लोगों को विश्वास दिला सकते हैं भविष्य का कि भविष्य की दिशा क्या होगी, और इस सत्यता की बात आप बता सकते हैं कि सत्यता का महत्व पता लग सकता है। अन्यथा सत्य को तो सबने उठा करके किनारे कर दिया हुआ है, सत्यता के ऊपर इतने आवरण ओढ़ दिए हैं कि सारे का सारा व्यवहार हमारा किस तरह का चल रहा है, ये बड़े एक दुखद स्थिति हमारे सामने पैदा कर देते हैं। कहने को सत्य सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य के नाम पर कितने आवरण ओढ़ लिए हैं, उसको कौन खोल के रखेगा? उसके लिए हमें वाल्मीकि रामायण की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अंतिम बात आप लोगों के साथ शेयर करके 5-6 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण से आज के मनुष्य को, आज के व्यवस्थाओं को ये सीखना चाहिए कि आपस में संघर्ष नहीं, आपस में होड़ नहीं, क्या है, सहयोग होना चाहिए। हमें आपस में सहयोग की चाहिए। राम के साथ हर किसी ने सहयोग किया, वो चाहे पशु सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है, देव सृष्टि है, सभी के सभी क्या है, सहयोग कर रहे हैं। सहयोग चाहिए, यही तो मिसिंग हो रहा है कंपटीशन के नाम पर। हमने लोगों के सहयोग को समाप्त कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, भोग नहीं संयम। ये वाल्मीकि रामायण की दूसरी सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ा जो उनका एक चुभता हुआ आज की मनुष्यता को वाक्य है, उनका संदेश है, भोग नहीं संयम। अरे उतना रखो ना जितनी अपेक्षा है। आज भी तो कोरोना आपको उस स्थिति में ले आया है कि जहां आप बहुत सारे भोगों को छोड़ करके आप संयम पूर्वक रह रहे हैं। ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा उनका जो मुझे लगता है कि तीसरा जो सूत्र है वो है उत्पादक शरीर श्रम। राम को आप कभी विश्राम करते हुए नहीं देखेंगे, निरंतर प्रजा चिंतन में लीन है, प्रजा के लिए कर्म करने में उत्सुक हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, प्रजा के बारे में जान रहे हैं, गुप्तचरों से मिल रहे हैं। आप देखते जाएं राम का चरित्र, आपको निरंतर एक उत्पादक श्रमशीलता उनमें मिलेगी। श्रमशीलता तो श्रम तो सभी करते हैं, लेकिन उत्पादकता उनकी विशेष बात है कि वो इफेक्टिव है। उत्पादकता का मतलब को प्रोडक्टिव इस अर्थ में नहीं है, इफेक्टिवनेस है कि वो निर्णय जो भी लेंगे वो एक सही निर्णय होगा, वो प्रभावी निर्णय होगा। और फिर चौथी बात क्या है, स्वावलंबन। अपने आप पर आश्रित हैं, अपने दुख को वो स्वयं संभाल सकते हैं, अपने सुखों को लोगों के साथ बांट सकते हैं और अपने दुखों को स्वयं संभाल सकते हैं, अपनी भावनाओं को समाहित कर सकते हैं। स्वावलंबन उनमें सबसे बड़ी बात है और यही कारण है कि उनके स्वावलंबन की वजह से सारे के सारे सृष्टि उनके साथ जुड़ती हुई आती है। और फिर एक अंतिम बात जो है वो केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण, ये सबसे बड़ा उपदेश हमें मिलता है। विकेंद्रित कर रहे हैं, हनुमान के साथ विकेंद्रित कर रहे हैं। प्रजा का एक एक व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ वो मान करके उसकी सेवा करने के लिए उत्सुक है। वो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का दुख दूर करने के लिए निरंतर उत्सुक हैं। प्रजा के अधिकारों को वो अधिक मान्यता देते हैं अपने अधिकारों से, बल्कि प्रजा का ही अधिकार अपने ऊपर समझते हैं। ऐसी बात कहाँ देखने को मिलती है, कौन से प्रजातंत्र में आपको देखने को मिलती है? तो इसलिए इन सब बातों को, हम सूत्रों को ध्यान में रख करके वाल्मीकि रामायण को अगर हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सक्षम, प्रभावशाली और दिशा निर्देश देने वाली हो सकती है। और वो हमारी जितना भी प्रजातंत्र का ये जो व्यवस्था हमने बनाई है, संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनको वो अग्रसर होने में सहायता भी कर सकती है। और मुझे लगता है कि हमारे संविधान को अगर कोई सांस्कृतिक आधार प्रदान कर सकता है
या सांस्कृतिक आधार प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है या कोई दृष्टि हो सकती है, तो वो वाल्मीकि रामायण ही हो सकती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं संजीव घारू जी का, तरुण झा जी का और जुड़े हुए सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कुछ मैं अभी, बातें तो और भी बहुत सारी थी, पक्ष बहुत सारे थे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करना चाहूँगा और फिर दोबारा इन विषयों को टटोलने का प्रयास करेंगे कि वाल्मीकि रामायण के और ऐसे कौन से पक्ष हैं जहाँ से हमारी वर्तमान कालिक विभिन्न व्यवस्थाओं को दिशा निर्देश मिल सकते हैं और ज़्यादा वो सक्षम हो सकती हैं। और अंतिम बात कह करके पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि यदि हम 7.5 बिलियन लोगों के में मनुष्यता, उनकी अंतर्निहित मनुष्यता को अगर जगाना चाहते हैं, उसको सक्षम बनाना चाहते हैं, यदि हम उसको सामर्थ्य देना चाहते हैं, तो वाल्मीकि रामायण उसका सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा उसका दिशा निर्देशक है। वहाँ से हमें उस स्रोत को दोबारा से टटोलना चाहिए। तो मानने की बजाय उसको जानना आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।